अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फाइनली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान मिड टर्म रिज़ल्ट स्प्रिंग 2026 जो है वो अनाउंस हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम रिज़ल्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो पास हैं, कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो फेल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट फाइनल टर्म का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और नेक्स्ट जो है वो ख़तरे में हैं। एक और चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मिड टर्म के अंदर एक्टिविटीज़ के नंबर शामिल किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, तो उस चीज़ को भी हम कंप्लीट डिटेल के साथ इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने लगाया हुआ है, आप दोनों को ज्वाइन कर लो। इंशाल्लाह वहां पर मैं आपकी तमाम कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दूंगा। चलते हैं हम अपने रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीयू के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशंस और तमाम अप टू डेट्स बर वक्त स्टूडेंट्स को इसी चैनल पे देखने को मिलती है। यहाँ पर जैसे ही आप अपना LMS ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 5 बॉक्सेस शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये जो फर्स्ट 3 बॉक्सेस हैं ये आपके काम के हैं, लास्ट वाले 2 बॉक्सेस आपके काम के नहीं हैं, लेकिन हम इनको भी डिस्कस करेंगे कि इनसे क्या मुराद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लास्ट वाले 2 बॉक्सेस को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर जो क्लास एवरेज मार्क्स है उसका क्या मतलब है और एग्जाम अटेंडेंस का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे CS 101 के 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, जब 100 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है तो वो 100 स्टूडेंट्स के सारे नंबर्स को प्लस किया जाता है, डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है, फिर क्लास की एवरेज निकाली जाती है कि इस सब्जेक्ट की क्लास एवरेज मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट की जो क्लास एवरेज है वो आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग यहाँ पे शो हो रही होगी। वो क्लास एवरेज मार्क्स होते हैं कि इस सब्जेक्ट के जो क्लास के अंदर एवरेज नंबर आए हैं वो ये हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो लास्ट वाला बॉक्स होता है एग्जाम अटेंडेंस। अब एग्जाम अटेंडेंस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे CS 101 के 100 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, 100 में से कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, 93% बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, 7% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, जो कि एग्जाम अपना मिस कर देते हैं या छोड़ देते हैं, या आई डोंट नो कि किस वजह से वो एग्जाम मिस करते हैं। तो वो 7% बच्चों ने एग्जाम जो है वो मिस किया है इस बुक का। ठीक है, हर बुक की परसेंटेज जो एग्जाम अटेंडेंस होती है वो अलग अलग होती है। जैसे 93% स्टैट 630 के 93% बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, MGT 501 के 91% बच्चों ने दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स 404 के 85% बच्चों ने पेपर दिया है, 15% बच्चों ने पेपर नहीं दिया। तो आई होप कि आपको एग्जाम अटेंडेंस भी क्लियर हो गया होगा, एग्जाम एवरेज मार्क्स भी, क्लास एवरेज मार्क्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने मेन काम की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट 3 चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन नंबर्स के अंदर आपके एक्टिविटीज़ के नंबर शामिल नहीं किए जाते। आपके जो एक्टिविटीज़ के नंबर शामिल किए जाते हैं वो फाइनल टर्म के एग्जाम के अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, ये मिड टर्म के अंदर कोई भी स्टूडेंट जो है वो पास या फेल नहीं होता। ठीक है, ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन आपने एलिजिबिलिटी और क्वालिफाई करना होता है अपने फाइनल टर्म एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 किस्म के एग्जाम थे, कुछ आपके पेपर हुए हैं 40 नंबर के। ठीक है, कुछ आपके पेपर हुए हैं 30 मार्क्स के। ठीक है, अब 40 में से अगर देखा जाए तो 20% रूल जो कि VU अप्लाई करती है वो 40 में से आपके टोटल 8 मार्क्स बनते हैं। अगर आपके 8 नंबर हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर 8-8 नंबर हैं, तो आप डेट सिंपल क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल टर्म के अंदर। ठीक है, और जो आपका 30 नंबर का पेपर था, अगर उसके अंदर आपके 6 नंबर हैं तो डेट सिंपल आप क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल टर्म के अंदर। अगर अल्लाह ना करे किसी स्टूडेंट के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ 20% आपने देखनी है, क्योंकि VU अलाउ करता है 20% पे फाइनल टर्म का। यहाँ पर देखो 85%, 71%, 67%, 51%, 36%, यानी कि 20 से प्लस परसेंटेज है इनकी। मैंने ऊपर लिखा है कि ऑल सब्जेक्ट पास 20+%। ठीक है, 20+% है तो डेट सिंपल आप क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं अगर आपके 40 मार्क्स हैं, यहां पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहां पर आपने देखना है कि अगर आपके 40 में से 8 नंबर हैं तो डेट सिंपल आप पास हैं, अगर 30 में से 6 नंबर हैं तो डेट सिंपल आप पास हैं। यहां आप नंबर देख लें या आप परसेंटेज देख लें। परसेंटेज देखनी है आपने 20% होने चाहिए, मार्क्स देखने हैं तो 40 में से 8 होने चाहिए और 30 में से 6 होने चाहिए, तो डेट सिंपल आप क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल टर्म के अंदर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर मैंने एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो मेंशन किया है कि 1 सब्जेक्ट जो है वो 20% से बिलो है, यानी कि माइनस है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो 86% यानी कि ये पास है सब्जेक्ट, 38% ये भी पास है, 65% ये भी पास है, 30% ये भी पास है। यहां पर बात आ जाती है कि इसके 4 नंबर हैं, CS
302 के अंदर इसके कितने मार्क्स आए हैं आपके टोटल 30 में से। हालांकि 30 में से पास होने के लिए कितने नंबर हमें चाहिए थे, 6 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। अब क्या 2 नंबर इसके कम है तो क्या इसको फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके 2 या 3 नंबर कम है तो वो फिर आपकी एक्टिविटीज की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपकी एक एक्टिविटीज है, एक आपका मिड टर्म है, ठीक है। एक्टिविटीज जो होती हैं वो 20% की होती हैं, मिड भी आपका 20% का होता है, ठीक है। ये दोनों टोटल मिलाकर आपके पास कितने बन गए, 40%। इन 40% में से वो कहता है आपने फाइनल टर्म का पेपर देने के लिए 20% आपके नंबर होने चाहिए। अब 20 के 20 आप ये मिड वाले ले लो, या आप 20 के 20 जो है वो एक्टिविटीज वाले ले लो, या आप ऐसे करो कि 10% एक्टिविटीज में से ले लो और 10% जो है वो आप मिड टर्म में से ले लो। जब 10 और प्लस 10 किए जाएंगे तो 20% बन गए, तो डेट सिंपल हम पेपर दे सकते हैं। अब यहां पर देखो, जैसे उसने मिड टर्म का एग्जाम दिया उसके 13% नंबर आए, यहां पर उसके कितने आ गए, मैं कलर चेंज करता हूं आपको समझाने के लिए। यहां पर उसके कितने आ गए, मिड के अंदर उसके आ गए 13 नंबर, 13%। अब उसके पीछे फाइनल टर्म में जाने के लिए उसके पास कितने परसेंट रह गए, 7%। यानी कि वो फिर उसकी एक्टिविटीज की तरफ जाएगा, ठीक है। अब उसकी एक्टिविटीज देखेगा, असाइनमेंट्स, क्विज और जीडीपी, ठीक है। अगर उनके अंदर इसके मार्क्स इस बुक के अच्छे होंगे तो ये वाला सब्जेक्ट उसको फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा, यानी कि ये पेपर दे सकता है। अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो फिर वो पेपर अपना नहीं दे सकता। तो आई होप कि आपकी कंफ्यूजन दूर होगी कि मिड टर्म के अंदर कोई भी स्टूडेंट जो है वो पास या फेल नहीं होता। अगर आपके 40 में से 8 नंबर हैं तो आप पास हैं, अगर 30 में से 6 नंबर हैं तो आप पास हैं, 20+ % है तो आप डेट सिंपल फाइनल टर्म के अंदर क्वालिफाई कर गए हैं। और मिड टर्म के अंदर मिड टर्म के अंदर आपकी एक्टिविटीज के नंबर शामिल नहीं किए जाते। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने लगाया हुआ है, आप दोनों को ज्वाइन कर लो। इंशाल्लाह फाइनल टर्म के पेपर्स के अबाउट और फाइनल टर्म के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम गाइडलाइंस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने वीडियो को, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीयू के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम अप टू डेट्स बर वक्त स्टूडेंट्स को इसी चैनल पे देखने को मिलती रहती हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।